हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोनॉमिक्स अकेडमी। आई एम अनुषा अग्रवाल एंड हम स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे थे। इसकी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअल सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है उसके बारे में बता दिया। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सेकंड पार्ट है, दैट इज़ द डिस्क्रीट सीरीज़। अब डिस्क्रीट सीरीज़ को करते हैं हम। डिस्क्रीट सीरीज़ में दो मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। अब देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड के थ्रू एंड शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम स्टेप डेविएशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। सो सबसे पहले हम कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हमारे पास क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। ठीक है, अब हमारे पास साइज़ गिवन है, ये क्या है, एक्स है एंड ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था डेविएशंस कैसे निकाले जाते हैं, मीन से निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन, अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तभी अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम डेविएशंस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट कर लेते हैं। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड में इन डिस्क्रीट सीरीज, दैट समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन होता है डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, तो अब एफ एक्स निकाल लेते हैं। एफ एक्स कैसे निकलता है, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, तो हमारा एफ एक्स निकल जाएगा 4 × 1 4, 6 2 ज़ा 12, 8 3 ज़ा 24, 10 5 ज़ा 50, 12 3 ज़ा 36, 14 2 ज़ा 28, 16 1 ज़ा 16। फ्रीक्वेंसी निकल गई, मतलब एफ एक्स निकल गया। अब एफ एक्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, एंड देन फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे, तो समीशन ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा हमारा, 170 आ जाएगा। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन निकालना है। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या हुआ, समीशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो समीशन ऑफ एफ एक्स कितना आया, 170 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल किया, कितना आया, 17। ओके, आप इसको कट करेंगे तो आपके पास अरिथमेटिक मीन आ गया 10। ठीक है, योर अरिथमेटिक मीन इज 10। अब हमें क्या करना है, हमें x निकालना है, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या, फॉर्मूले में क्या है, समीशन ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर। अब ये x क्या है, x है हमारा x माइनस मीन, मतलब कि अब इस x में से हम अपने मीन को माइनस करेंगे तो हमारे पास x निकल जाएगा, स्मॉल x निकल जाएगा। ठीक है, ये बिग x है, दिस इज स्मॉल x। सो देखते हैं, 4 - 10 - 6, 6 - 10 -4, 8 - 10 -2, 10 - 10 0, 12 - 10 2, 14 - 10 4, 16 - 10 6। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर निकालना है, क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर निकालने के बाद हमें उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाना है, बिकॉज हमारे फॉर्मूले में एफ एक्स स्क्वायर की नीड है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। 6 6 ज़ा 36, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 0 is 0, 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 6 6 ज़ा 36। ठीक है, एक्स स्क्वायर निकल गया। अब इसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये रही फ्रीक्वेंसी, 36 × 1 36, 16 × 2 32, 4 × 3 12, 5 × 0 0, 4 × 3 12, 16 2 ज़ा 32, 36 1 ज़ा 36। ठीक है, अब इसका टोटल कर लेते हैं। समीशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 160 आ गया। ठीक है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में पुट कर दो। अब अंडर रूट समीशन एफ एक्स का स्क्वायर चाहिए था, वो कितना आ गया, 160, एंड एन कितना था, 17 था। सॉल्व कर दो, इसको सॉल्व कर देंगे हम। 160 डिवाइडेड बाय 17, ये आ जाएगा हमारा 9.41, एंड इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3.07। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये है, और एक और तरीके से भी इस फॉर्मूले को लिखा जा सकता है, लाइक ऐसे, समीशन एफ, अब ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले कैसे भी लिख लो, आंसर गलत नहीं आएगा, सेम ही आएगा। इसी को बस खोल के लिखा गया है, बस एक्स स्क्वायर को एक्सपैंड करके एक्स माइनस मीन में लिख दिया, एंड इसको स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से ये डायरेक्ट मेथड हो जाता है। अब हम देखते हैं शॉर्टकट मेथड में कैसे सम को सॉल्व करते हैं। अब मैंने आपको बताया शॉर्टकट मेथड में कैसे क्वेश्चन किया जाता है। शॉर्टकट मेथड में हम सबसे पहले हमारी जो डेविएशंस होती है वो कैसे निकलते हैं, हम एज्यूम्ड एवरेज मानते हैं।
ठीक है, एक एज्यूम्ड एवरेज मानते हैं, उससे हम अपने एक्स को माइनस करते हैं, देन हमारे पास डेविएशन आते हैं, फिर उस डेविएशन को उसका स्क्वायर करते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन डेविएशंस का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, रूट अंडर रूट। ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अब फॉर्मूले में पुट करते हैं, टेबल बनाते हैं, हमें एफ डी एक्स स्क्वायर की नीड है एंड एफ डी एक्स की नीड है। ठीक है, अब शॉर्टकट मेथड में एज्यूम्ड एवरेज हमारा क्या है, ए है, ए हमने मान लिया 5। ठीक है, अब यहाँ से डी एक्स निकालते हैं, डी एक्स कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए करके, एक्स क्या है, एक्स ये है, ये साइज़ एक्स है। ठीक है, 1 2 3 4, इसमें से हम माइनस करेंगे, तो अब हम करते हैं 1 माइनस 5 माइनस 4, 2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5 माइनस 2, 4 माइनस 5 माइनस 1, 5 माइनस 5 इज़ 0, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 5 3। ठीक है, अब हमें निकालना है डी एक्स का स्क्वायर, तो अब हमें इसका स्क्वायर करना है, 4 4 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, 1 का स्क्वायर इज़ 1 0 1 4 एंड 9। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एफ डी एक्स चाहिए, हमें एफ डी एक्स चाहिए, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, एफ डी एक्स के लिए, तो 5 4 ज़ा 20, 10 9 ज़ा 90, ये डी एक्स है ना, इससे 10 3 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30, 20 माइनस 1 इज़ माइनस 20, 15 इंटू 0 इज़ 0, 10 इंटू 1 इज़ 10, 10 4 ज़ा 40 एंड 15 9। ठीक है, एंड 15 3 ज़ा इज़ 45। ठीक है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना था, फ्रीक्वेंसी और डी एक्स को। 5 4 ज़ा 20 किया, 10 3 ज़ा 30 किया, 15 2 ज़ा 30 किया, 20 1 ज़ा 20, 15 0 0, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, दिस इज़ 20 एंड 15 3 ज़ा 45। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें फ्रीक्वेंसी को डी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, फ्रीक्वेंसी को डी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इसके साथ। ठीक है, तो 5 इंटू 16 इज़ 80, 10 3 ज़ा 10 9 ज़ा 90, 15 4 ज़ा 60, 20 1 ज़ा 20, 15 0 ज़ा 0, 10 1 ज़ा 10, 10 4 ज़ा 40। ठीक है, एंड 15 9 ज़ा इज़ 135। ठीक है, अब हमारे यहाँ से टेबल कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, सबका एडिशन करना है जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। लाइक हमें एफ डी एक्स स्क्वायर चाहिए, इसका समीशन करा एफ डी एक्स स्क्वायर का, तो ये हमारे पास आता है 4 3 5। ठीक है, 435 आ गया ये हमारे पास। एंड हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ डी एक्स भी चाहिए, तो इसका समीशन करा, समीशन ऑफ एफ डी एक्स किया, तो ये आ गया माइनस का 25। ठीक है, एंड हमें मैंने आपको बताया था हमें डिस्क्रीट सीरीज़ में फ्रीक्वेंसी जब हम समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो हमें इसका जब हमने टोटल किया फ्रीक्वेंसी का, तो वी गॉट 100। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। ठीक है, फॉर्मूले में जस्ट पुट करते हैं, समीशन एफ डी एक्स का स्क्वायर वाला चाहिए, मतलब ये 435 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी का टोटल इज़ 100 माइनस समीशन एफ डी एक्स कितना था, -25 था, डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 435 बाय 100 माइनस, इसको काट दो, 25 1 25 4 ज़ा, तो ये हो जाएगा -1/4 का स्क्वायर। तो ये चला 435 बाय 100 माइनस 1 का 1 एंड 4 4 ज़ा 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा √4.29। ठीक है, एंड इसको आप सॉल्व करते हैं तो इसका √, निकालेंगे आप 429 का, तो कुछ 2.07 आपके पास वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज़ से
डिस्क्रीट सीरीज़ में डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड के थ्रू हम स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने डिस्क्रीट सीरीज़ को कंप्लीट कर लिया, दोनों मेथड्स, डायरेक्ट मेथड भी एंड शॉर्टकट मेथड भी। और इससे लास्ट वीडियो में मैंने इंडिविजुअल सीरीज़ के तीनों मेथड डिस्कस करे थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो वाली वीडियो भी देख लेना एंड ये वाली वीडियो भी अच्छे से देख लेना एंड साथ साथ नोट्स प्रिपेयर करते जाओ। बाकी जिनके नोट्स हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इसके मैंने सारे नोट्स अपलोड कर रखे हैं, लास्ट वीडियोस के भी, अरिथमेटिक मीन हो गया, मीडियन हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन, रेंज, सारे नोट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल एंड साइड बाय साइड अपने नोट्स भी प्रिपेयर करते चलें एंड कंसेप्ट को क्लियर करते चलें। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।